अमरीकी हमले जारी। ईरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जिम्मेदारियां मुअत्तल की। ईरान की पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही जारियत का रास्ता इख्तियार किया। ईरान मुज़ाकराती अमल में शरीक था। अमरीकी इक़दामात ने एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने हरमुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 मासूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुली जंगी जुर्म किया। अमरीका को इस वहशियाना जारियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी इस बुज़दिलाना कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल कशीदा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 50 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी हमले से ईरान के 20 देहात पीने के पानी से महरूम। लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बाज़ इलाकों में मुतासर। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान के भी भरपूर जवाब। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला। मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। बूशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अपने हुर्मस के जनूब में 3 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। कुवैत में पेट्रोलियम तंजीम पर ईरान का हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। बड़े पैमाने पर नुकसान। कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश। इसहाक़ डार का कशीदगी में फौरी कमी। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। कहा खित्ते में अमन और सलामती का क़याम अवलीन तरजीह होना चाहिए। कशीदगी में बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। रूस, ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि ईरान और अरब ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। बातचीत के अमल में पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ईरान और अरब ममालिक के दरमियान अमन नहीं देखना चाहते। डे बाई डे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर उससे आवाम के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 350 पे जाएगा, फिर आस्था कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, कनक आटा, हर चीज़ महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें। ये एक दफ़े बढ़ा दें सारा जो कोई बढ़ाना है, ताकि लोग ना डुलाएं। से बेहतर यही है। हुकूमत को तो सस्ता करना चाहिए। कम से कम 220 रुपये 30 रुपये करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। 2 रुपये कम होते हैं तो 5 रुपये ऊपर हो जाते हैं। फिर 5 रुपये कम होते हैं तो फिर 10 रुपये हो जाते हैं। रोज़ दिहाड़ीदार तकबा, उनके लिए ये मुसीबत है। गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आती ये किस तरीके से कर रही है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का ऐलान। अशराफिया खुशहाल, अवाम कंगाल। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी शहरी फट पड़े। कहा रोजाना पेट्रोल निर्खों की तब्दीली हमारे लिए नई आजमाइश है। बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से अवाम सेनी असियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्क गिर हड़ताल की धमकी। 21 जुलाई से कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन होगा। कीमतों का निज़ाम नाफिज करने के लिए कमेटी कायम। पेट्रोल की रोजाना कीमतें अवाम के लिए नया इम्तिहान, नया बहरान। क्या अब हर सुबह अवाम को महंगाई का नया हाई वोल्टेज झटका लगेगा? कई सवाल सर उठाने लगे। रोजाना बदलते हुए पेट्रोल के निर्खों के साथ ट्रांसपोर्ट के किराए कैसे मुकर्रर और नाफिज किए जाएंगे? अवाम अपने रोजमर्रा के अखराजात और सफर की मनसूबाबंदी कैसे करेंगे? सनतें और कारोबारी अपनी पैदावारी लागत का दुरुस्त तयन कैसे करेंगे? फैक्ट्रियां, ताजिर और सप्लायर रोजाना बदलती लागत के साथ कीमतें कैसे बरकरार रखेंगे? मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर होंगे और इन्हें
इन्हें मुस्तहकम कैसे रखा जाएगा, महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा, जबकि बुनियादी ईंधन की कीमत ही रोजाना तब्दील हो रही है। क्या हर रोज किरायों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों का भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा? अगर आलमी मंडी में कीमतें कम हो तो क्या इसका फायदा भी इसी रफ्तार से अवाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या इस नए निज़ाम के लिए कोई मुअस्सर निगरानी, ज़ाब्ताकार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ेकार मौजूद है? क्या इस पॉलिसी से आम शहरी की ज़िंदगी आसान होगी या मज़ीद गैर यकीनी और महंगी? महंगाई की मार बरकरार, अवाम की जेब पर फार पेट्रोल की असल लागत कम, अवाम से भारी वसूलियां जारी। 1 लीटर पेट्रोल पर 124 रुपए 73 पैसे की लेवी, टैक्स और मार्जिन की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 112 रुपए 65 पैसे लेवी आई। पेट्रोल की फी लीटर लागत 191 रुपए 42 पैसे बनती है। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 316 रुपए 15 पैसे मुकर्रर की है। अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रांड खाम तेल $88 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $82 फी बैरल पर ट्रेड। तजियाकारों का कहना है कि खलीज से तेल की बरामदात या अपने हुर्मस के जरिए जहाज रानी की मुंतकिली में कोई रुकावट खाम तेल की कीमतों को मजीद बढ़ा सकती है, जिससे आलमी सतह पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा और मालियाती मंडियों पर मजीद मनफी असर पड़ेगा। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका वाना बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले से पहले गाड़ी और मोटरसाइकिल को तबाह कर दिया। एक खारजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशावराना महारत से निशाना बनाकर मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। डेरा इस्माइल खान में CTD का कामयाब ऑपरेशन, मतलूब दहशतगर्द खालिद उर्फ कमांडर हलाक, कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत कई मुकदमात में मतलूब था। कब्जे से 9mm पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद। सानिया ज़ियारत में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। सूबाई वज़ीर दाखिला अमीर ज़ियाउल लांकू समेत आला हुकाम की शिरकत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलज़ूम मुल्क के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत की ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्द अपने मास्टर माइंड का अंजाम दे चुके हैं। कोयटा धरने में बाद सियासी रहनुमाओं ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। मंगी डैम वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। मार्के हक, अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गढ़ चोर था। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी का मुतनाज़ बयान सामने आ गया। कहा कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया। भारत ने हमले से इसलिए गुरेज किया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था।